Hello, guys. This is the second part video of our Indian logic, and today we'll discuss the pramanas and its types. So let's begin. दोस्तों सबसे पहले ये जान लो कि प्रमाणा थ्योरी को वात्स्यायन ने दिया था। इन्होंने तीन चीजों के बारे में बताया था। प्रमाता, द सब्जेक्ट हु नोज, जो ज्ञान को जानता है, कोई इंसान। प्रेम्य, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिस वस्तु या चीज से ज्ञान मिल रही है। एंड फाइनली प्रमाण। प्रमाण का मतलब है मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, यानी कि वैध या यथार्थ ज्ञान का साधन। तो प्रमाण कहता है कि 6 तरीके से हम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं दोस्तों। पहला है प्रत्यक्ष, परसेप्शन, यानी कि जब हमें अपने सेंसेस से डायरेक्ट नॉलेज मिले। जैसे कि हम सूंघ कर बता देते हैं कि कुछ जल रहा है, चख कर बता देते हैं कि नमक कम है, और छू कर बता देते हैं कि गर्म है। तो ये ही प्रत्यक्ष है दोस्तों, जब हमें अपने सेंसेस से डायरेक्ट नॉलेज मिल रही है। एक और याद रखने वाली बात ये है कि साइट, स्मेल, साउंड, टच और टेस्ट के अलावा ये एक सिक्स्थ सेंस की भी बात करता है, दैट इज मानस, यानी कि माइंड। नेक्स्ट इज अनुमान, अनुमति या इन्फेरेंस। ये एक तरीके की एनालॉजी है। इसमें हम लॉजिक, ऑब्जर्वेशन, यानी कि कुछ चीज़ों को देखकर या पैटर्न को समझकर एक लॉजिकल डिडक्शन, यानी कि एक अनुमान लगा लेते हैं कि मे बी ये हुआ होगा। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, अगर स्मोक है तो मे बी आग लगी होगी। अनुमान में हम ये कह सकते हैं कि कुछ नॉलेज हमें सेंसेस से मिलती है और कुछ नॉलेज हम उन्हीं चीज़ों को देखकर अपने दिमाग से लॉजिकल कॉन्क्लूजन निकाल लेते हैं। जैसे कि जंगल में अगर जानवर के गीले पैर के निशान हैं तो ज़रूर आसपास पानी होगा। तीसरा है उपमान, उपमीति। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसी नई चीज़ को उसी के जैसे दिखने वाली पुरानी चीज़ से। नहीं समझे? एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो कि कोई टूरिस्ट नील गाय के बारे में नहीं जानता, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो तुम उससे पूछोगे कि क्या तुमने कभी हिरन को देखा है या गधे को देखा है, और बताओगे कि ठीक उसी तरह दिखने वाला एक जानवर जिसके पैर पतले होते हैं, वही नीलगाय है। वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पर जो फाइनल नॉलेज हमें मिला कि इसे नीलगाय कहते हैं, ये उपमिति है। फिर है शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। ये ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं। रिटन इन द फॉर्म ऑफ वैदिक टेक्स्ट, एंड ओरल जब हमें कोई महान ट्रस्टवर्दी इंसान हमसे कुछ कहता है तो हम उसे सच मान लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मेनली रिलीजियस होंगे दोस्तों। जैसे कि गीता में लिखा तो सच होगा। गांधी जी ने कहा तीन बंदर तो तीन ही। एक ये भी तो हो सकता है, बुरा मत सोचो, लेकिन नहीं, गांधी जी ने कहा तीन तो तीन ही। नेक्स्ट इज अर्थापति, इम्प्लीकेशन, नॉलेज थ्रू अजम्पशन। इसमें आधी चीजें तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन किसी रीजन से हम आधी बात खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। यानी कि जब दो बातें ट्रू हैं, सच हैं, बट दोनों को साथ में समझना इम्पॉसिबल लगता है, तो हम एक एक्स्ट्रा अजम्पशन करते हैं ताकि सिचुएशन फिट हो जाए। जैसे कि नीलम इज गेटिंग फैट, शी इज नॉट ईटिंग एट डे, सो शी मस्ट बी ईटिंग एट नाइट। तो देखो यहाँ पे हमने लास्ट लाइन में एक एक्स्ट्रा अजम्पशन किया ताकि ऊपर की दोनों बातें साथ में फिट हो जाए। नेक्स्ट इज अनुपलब्धि, इट्स नॉन एप्रीहेंशन, इट्स नॉलेज थ्रू नॉन परसेप्शन और एब्सेंस। जब हम किसी एब्सेंट चीज या जो चीज उपलब्ध ना हो उससे ज्ञान हासिल करते हैं। जैसे कि मेरे घर में छाता नहीं है, तो इस सेंटेंस में छाते के नहीं होने के बारे में बताया गया है, सो इट्स अनुपलब्धि।